कार है ये सब मेरे लिए। सो द क्वेश्चन सेज दैट एनालाइज द पॉसिबल। एक तो जब पॉसिबल बोलता है ना तो वो आपकी अटेंशन को चाहता है आंसर। पॉसिबल बोल रहा है वो। लेकिन आप लोग पॉसिबल में भी कोई ऐसी बात नहीं लाते जिसके अंदर एग्जामिनर को थोड़ा भी थोबड़ा उठा के उसको लगे कि हाँ ये पता नहीं क्या लिख दिया। सारा का सारा वो चीज लिखते हो जो पता है, सबको पता है, सब कुछ जानता है आदमी। पॉसिबल में मतलब होता है कि कुछ ऐसा लिखो जिससे रूह जो है हिले। पॉसिबल बोल रहे हो, पॉसिबल इम्पैक्ट। आप कहते कि सारी की सारा नॉर्थ इंडिया खत्म डूब जाएगा तो वो पॉसिबल है ऐसा कुछ, पर आपने वो सिंसियरिटी दिखाई ही नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत कोस्टल फ्लड आ गई, ये आ गया वो आ गया, काम चल गया जी अपना। पॉसिबल बोल रहे हैं तो पॉसिबल बहुत बड़ा वर्ड, समझे आप। चल देखते हैं इन्होंने क्या पॉसिबल किया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2023 रिपोर्ट फाउंड इंडियन हिमालयन रीजन अंडर मोस्ट कैटेगरी इन इट्स ग्लोबल डिजास्टर रिस्क इंडेक्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ऑन इंडियन हिमालयन रीजन, बस उसके बाद से वहीं तक रुक गया वो। बल्कि उससे कहानी आगे चल सकती थी। जब वो मोस्ट वनरेबल में लेके आ रहा है तो आप बताते हैं ना कि क्या, लेकिन नहीं। फिर से अचानक से दिमाग में जो जो वो क्या कहते हैं मेमोरी बैंक है वो खुला। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन हिमालयन रीजन, receding of glacier because of intense heat due to impact of global warming and creation heat domes, glacial outbursts of lakes due to excessive water flow among depleting glacier causing flood like उत्तराखंड ऐसे लिखा जा रहा है जैसे कि होली के अंदर पिचकारी और गुब्बारे फोड़े जाते हैं। कोई उसके अंदर कोई इम्पैक्टफुल कोई एटीट्यूड ही नहीं। पोल्यूशन ऑफ नेचुरल एक्विफायर्स, अरे कुछ तो उसको बताओ। टू ड्यू टू एसिड रेन रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो क्या ये हुआ तो क्या होगा। अरे नौबत लिखो कि नौबत आ जाएगी कि हर यहां कोई रह नहीं पाएगा, ऐसा किसने कुछ लिखा इस आंसर में। और कल को आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में जाके इंटर्न की नौकरी पकड़ते हो या फिर किसी सरकारी एनजीओ में जाके कहीं कंसल्टेंट बनते हो, उसके आंसर में और इस आंसर में क्या फर्क है मुझे आप बताओ। इंक्रीजिंग लैंडस्लाइड, चलिए, एंड लैंड सबसिस्टेंस बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट थाविंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस लीडिंग टू कॉन्ट्रोवर्शन एंड कंपैक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ, ओ माय गॉड। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड की नौकरी का प्रस्ताव आ जाए। मतलब पूरा बता दिया पत्थर क्या कर रहा है, पत्थर क्या कह रहा है भाई। वो बोल आप लिखो कि अगर ये नहीं रुकेगा अगले एक डिकेड में तो हिमालयन स्टेट्स में लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। वहां पर लाइवलीहुड का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। दोज एरियाज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ हिमालयाज देयर विल बी नो लिविंग स्पेस। फिर आपका ये चार धाम और आठ ये और सब बैठो सब खत्म। तब माना जाएगा पॉसिबल। तब लगेगा यार ये लड़का तो, यार ये लड़की कुछ तो लिख रही है, ये लड़की कुछ, मैं इसको पता चला है। ये तुम तो यार कंटेंट राइटर की तैयारी कर रहे हो। लास्ट में ये आंसर तुम वाजीराम को ईमेल कर दोगे तो उनको वहां पे कंटेंट राइटिंग की टीम में हेड हो जाओगे तुम। Since 2014, under the National Action Plan in Climate Change, following steps are being taken to mitigate above. Carbon neutrality to be achieved by 2070 by with immediate focus on Panchamrit target and curb global warming by taking it. अब कितने बड़े बड़े सब बोल दिया ये। अरे बोलो कि बेसिक कोई लास्ट माइल वो छोटी चीज बताओ कोई कि क्या हो रहा है। प्लास्टिक बैन किया गया है, ई व्हीकल्स ग्रीन व्हीकल्स की बात की जाती है। हमें चाहिए कि जो कंज्यूमरिज्म है उसको माइक्रोप्लास्टिक तक की बात हो रही है अब तो, खैर हमारे खाने में जा ही रहा है। सो टू मिटिगेट इम्पैक्ट फोकस इज ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव जोन्स यूजिंग निसार। अब क्या है निसार, अभी किसी को ना पता। एंड साइंटिफिक एक्सपर्टीज ऑफ जीएसआई करेगा क्या, मिटिगेट इम्पैक्ट फोकस इज ऑन क्लाइमेट सेंसिटिव जोन्स यूजिंग निसार एंड साइंटिफिक एक्सपर्टीज ऑफ जीएसआई। अब बाबा जी तो हमें कहां पता चला कि होगा क्या। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यूजिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो नहीं पता क्या है लेकिन विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स। हो गया जी। क्या है भाई ये, क्या कर रहे कैसे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये तो वही वाली बात है।
ऑल टॉपर्स हैव बीन फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट सिंस लास्ट 20 years। वाजी राम एंड रावी। पता भाई कुछ है ना। अरे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? कंजर्वेशन, मतलब भाई ये जार्गन नहीं नंबर लाएगा, जार्गन है ये सब। बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मानसी 4 पॉइंट उठा लेगी इसमें से, आंचल 2 उठा लेगी, अपने आंसर में डाल लेंगे। आंसर प्रैक्टिकल होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोशन, ये बड़ा बड़ा सब बड़ा बड़ा एकदम, मतलब आपको शेरपा बनाया जाएगा जब कोई सबमिट होगी, उसकी भाषा है। Hence, the Indian Himalayan region sustainability rests upon institutional and behavioral measures of global society। मतलब अमेरिका को भी आप साथ में ले आए, इन जनरल एंड इंडियन सोसाइटी इन पर्टिकुलर। अब क्या करे सोसाइटी भाई, पूरे आंसर में कहीं पता लगा है? ग्लोबल सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी के लिए आपने क्या बात की पूरे इस आंसर में? आपने निसार और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और पता नहीं क्या क्या देके लास्ट में सोसाइटी को मार दिया। खतरनाक, खतरनाक आंसर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए आगे। Major phase in temple architecture in India associated with the Hoysala dynasty from 11th to 14th century. Illustrate with example. Major phase temple architecture, बता रहा है वो क्या मांग रहा है। टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया डिनोट डाइवर्सिटी ऑफ मेसनरी, ट्रेडिशन ऑफ गिल्ड्स, पेटर्नशिप बाय द रूलर। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ प्लीज, क्लैप। कितना सिंपल सी बात देखी कि आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्ट होगा, आर्किटेक्ट होगा गिल्ड होगा, मतलब बहुत बड़ी ये है, ये सार है। आर्किटेक्चर अगर टेम्पल आर्किटेक्चर बना, अगर राम मंदिर बना, ये सोचो, या अबू धाबी में स्वामीनारायण टेम्पल बना, तो उसमें भी यही है, डाइवर्सिटी ऑफ मशीनरी भी है, ट्रेडिशन भी है, पेटर्नशिप भी है, रूरल 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 रूलर्स और कम्युनिटी का रोल भी है। पहली लाइन क्यों नहीं होनी चाहिए थी तुम्हारी भी? है मारो इसको पकड़ के। साला इसने कैसे लिखा, कहां से लिखा इसने? साला रहता तो हमारे साथ ही है, साला इसने अलग कैसे लिख दिया? कुछ तो गड़बड़ है, ये गया है कहीं, कहीं से चीटिंग करके आया है। चलिए, टेम्पल आर्किटेक्चर इज क्लासिफाइड फेज वाइज। अब इसको पहले का मान लो नहीं पता था, तो इसने सोचा भाई ये भी एक तरीका होता है आंसर, फटाफट पूरे एंशियंट इंडिया में पहुंच गया। वॉल्टेड टेम्पल, वॉल्टेड टेम्पल वही जिसका छत ऐसे ऐसे होता है, दशावतार टेम्पल गुप्ता पीरियड में पहुंच गया। सिंपल शिखर, मल्टीपल शिखर, लक्ष्मण टेम्पल। तो अभी एग्जामिनर सुन रहा है कि हाँ, बोलता जा बोलता जा, देखते हैं क्या होगा। चलिए चलिए आगे चलिए। In the later phase stage, temple architecture got infused with the ideas of northern and southern style। हिस्ट्री ऑप्शनल का मतलब जबरदस्त चमत्कार, ऐसे स्टूडेंट के पास हिस्ट्री ऑप्शनल होना चाहिए। द न्यू स्टाइल इमर्ज्ड कॉल्ड एज वेसारा स्टाइल, ऑफ विच होयसाला डायनेस्टी हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली। कितना बढ़िया जोड़ा, लिखा मानसी ने भी था, वही छक्के मारने की कोशिश की थी, वो भी लेके आई थी बादामी, पुलकेशिन टू और ये और वो, लेकिन ये लिखना चाहिए जैसे ये लिखा। हो गया इतना, ठीक है। अब देखते हैं पता है कि नहीं पता। हेलाबिड टेम्पल एंड सोमनाथपुरा मेड ऑफ सॉफ्ट सोपस्टोन, सबने बताया। इंट्रिकेट कार्विंग ऑन द आउटर वॉल्स डिपिक्टिंग नैरेटिव पैनल्स ऑफ स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। अब पंचतंत्र आई एम नॉट अवेयर, लेकिन होगा। इसकी जगह आप लिख सकते हो डिवोशनल टेक्स्ट, डिवोशनल टेक्स्ट, मोरल स्टोरीज, एपिक्स लाइक रामायण महाभारत। बहुत है, क्यों जबरदस्ती पंचतंत्र और अल हिलाल और ये बीच में क्यों, क्यों पंगा क्यों लेना? पंचतंत्री क्यों लिखना? ब्रॉड लिख दो, नहीं पता तो खत्म बात, कुछ तो होगा ही है। क्या दिक्कत है? स्टार शेप प्लेटफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, देखो इसका नंबर आएगा। पंचायतन स्टाइल, यानी कि वही 5 वो होता है जिसके अंदर, मतलब आप कहते हो कि 5 ऐसे करके आप कहोगे कि उसके अंदर डायरेक्शंस बनेंगे। टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा एंड दशावतार यानी विष्णु। द स्कल्पचर शोकेसेस कन्वर्जेंस विद द अर्लीस्ट चालुक्य गिल्ड्स एंड राष्ट्रकूटा एलोरा टेम्पल। अब ये भी बात कोई बुराई नहीं है, पैसे तो सब गिल्ड ही देंगे। एलोरा टेम्पल बना, उसके अंदर हमने डिवोशन, आम आदमी के विचार, सोसाइटी के कल्चर को रिफ्लेक्ट किया, होयसाला उसी को आगे लेके आया। अब देखो इसने बताया स्लेंडर इमेज, कर्व वेस्ट, सिरिनिटी। सिरिनिटी यानी अगर आप ये भी लिखते कि नेचर के साथ कैसे कल्चर का इंटीग्रेशन हो रहा है, वो होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर दर्शाता है, उसमें भी नंबर आ जाएगा। भगवान का सबको एक्सेस मिले, कोई माला बना रहा है, कोई दीपक जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबके लिए। शाइनिंग कॉलम्स ऑफ पिलर्स हेवीली पॉलिश, मंदाकिनी इन्होंने भी नहीं लिखा।
मंदाकिनी इन्होंने भी नहीं लिखा। देखिए कमाल की बात, मतलब सारी दुनिया गादी लेकिन काम की बात। और मैं कह रहा हूं बिना मंदाकिनी के हुई सारे टेम्पल आर्किटेक्चर का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन नंबर फिर भी आएगा। टेम्पल हेड रेस, तो एग्जामिनर को पता लग जाता है बना रहा है, लेकिन बनाने में भी ज्यादा गधे से कम गधा चाहिए, इसलिए नंबर आ जाएगा, बात खत्म। टेम्पल हैड रेज्ड प्लिंथ विद वेल एंड ये स्लैश, पता नहीं क्या लिखा है ये, शोकेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय टेम्पल अथॉरिटीज। द होयसला टेम्पल शोकेसेस टैलेंट एंड फिनिश ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स टू द वर्ल्ड। इट ऑल्सो हाईलाइट्स प्लूरिस्टिक ट्रेडिशन, सेकुलर नहीं प्लूरलिस्टिक, ये बिल्कुल सही है, ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट सेक्ट, देयरफॉर इट हैज बीन एडेड अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये लिखकर आधा नंबर और मिलेगा। यानी कॉमन सेंस अंडर प्रेशर रखना है, एक क्वेश्चन देख के ना बहना है ना भटकना है, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दिस। इसने ऐसा नहीं लिखा मानसी जो आपको बहुत सारा नहीं पता था, 90% आई थिंक ये चीजें आपको भी पता थी, एक दो चीज को छोड़ के। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, सो जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। चलिए आगे। अकाउंट ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस प्रोवाइड वैल्यूएबल, वैल्यूएबल शब्द है, वैल्यूएबल इंसाइट। वैल्यूएबल का मतलब हमें समाज का समीकरण पता लगता है पहले समय। वैल्यूएबल इंसाइट इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, कंडीशन बोल रहा है, कंडीशन यानी ज्यादा गरीबी है ज्यादा अमीरी है, लोग खाते क्या है, कोई स्कूल जाता है कि नहीं जाता, औरतों के साथ व्यवहार कैसा होता है, समाज में कैसे डिवीजन है, बिल्डिंगें कैसी हैं, गांव कैसे हैं, जंगल कैसे हैं, ये होता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इंडो ग्रीक रिलेशनशिप स्टार्टेड विद अराइवल ऑफ मैकेडोनियन किंग अलेक्जेंडर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जबरदस्त, एकदम ऑप्शनल सब्जेक्ट का स्टाइल। द ग्रीक जनरल्स then established their own Chhatra, Bactrian Greek, in the northwest frontier region. This led to cross-cultural influence between two civilizations. चलो भाई मान लिया। ग्रीक हिस्टोरियंस यूज फर्स्ट हैंड अकाउंट एंड सेकंड हैंड अकाउंट। देखो मैंने बोला था ना, ये तो प्राइमरी आए भी है नहीं भी आए, बताओ। क्रिएट नैरेटिव अबाउट एंशिएंट इंडिया। मैकस्थनीज इन हिज इंडिका टॉक्ड अबाउट द थिकनेस ऑफ पाटलिपुत्रा। बोला था ना, थिकनेस लिखा क्या लिखा है? रिचनेस है सर। रिचनेस है, अच्छा मैं भी सोचू थिकनेस कैसे हो। Richness of Patliputra, role of king as ideal ruler, high availability of food, water, so that economically people are supported। नंबर आएगा, इस सेंटेंस से नंबर आएगा। प्लीनी एंड स्ट्रैबो, ये मानसे वाला स्टाइल है जिसमें हमने ग्रीक हिस्टोरियन के हिसाब से लिख दिया, चलो ये भी चलेगा, वरना मैं तो इसको और सिंपल करूं, इतनी मेहनत कौन करेगा। इकोनॉमिक कंडीशन को सेंटर में रखूंगा मैं, पर तुम लोग ज्यादा मेहनती, बहुत मेहनती हो, बहुत ज्यादा मेहनती। Pliny and Strabo, later Roman historian, used Megasthenes sources to create version of own analysis. They talked about mysticism in the region. अब mysticism को थोड़ा लिखते, they talked about, जैसे अब मैगस्थनीज ने तो बोला है भगवान कृष्णा के बारे में, भगवान कृष्णा की बात कर रहा है वो, कि भगवान कृष्ण की लोग पूजा करते हैं मथुरा के लोग, तो ऐसे करके बोलो, आप उस टाइम भी सेंटर होंगे कुछ ना कुछ। तो एक लाइन बोल के अचानक से रुक कैसे सकता है यार, मतलब एक लाइन में इन्होंने लिखा, दे टॉक्ड अबाउट मिस्टिसिज्म इन द रीजन, कॉमा, ड्रेन ऑफ बुलियन टू इंडिया फ्रॉम रोम। तो एक साथ दोनों लाइनें आई हैं, इससे आप इनके दिमाग में सोचिए कितना ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, कितना हाई लेवल ऑफ दिमाग के अंदर मेमोरी बैंक दौड़ रहा है बहुत तेजी से, जैसे वो लैपटॉप में दौड़ता है ना पीछे वो, हम कहते हैं लैपटॉप हीट हो गया, तो जरूरत ही नहीं है उतना हीट का, लेकिन आप करते हैं, आप क्या करें। फिर उसके बाद देखो तीसरी लाइन, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू जाति। मतलब सोचने की बात यह है, एक आदमी मिस्टिसिज्म इन द रीजन लिखता है, फिर कॉमा, ड्रेन ऑफ बुलियन इनटू, ड्रेन ऑफ बुलियन टू इंडिया, कितना कॉम्प्लेक्स लिखा है देखो, ड्रेन ऑफ बुलियन टू इंडिया, पर सिंपल हो सकता था कि रोम वाज नॉट हैप्पी अबाउट जब यहाँ से कपड़ा जाता था, यहाँ से सिल्क जाता था, तो वो रोता था वो, और वो बोलता था हम बदले में हमें सोना देना पड़ता है, क्या करें, तो वो बात और सिंपल, लेकिन इनके दिमाग में कितना चला, कितना हाइटेंड प्रेशर था, सोचिए। मिस्टिसिज्म लाए, बुलियन लाए, फिर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू जाति ले आए, यानी तीन शब्द अलग अलग लेवल के एक साथ लेके आना कितना मुश्किल है। Peripulus of Erythraean Sea emphasizes on the role of sea trade with India during southwest monsoon. The agri-dominant trade, precious jewels, agate, chert, lapis lazuli, and silk ivory with India highlight the role of merchant guild in society. ठीक है, और अच्छा हो सकता था और सिंपल लिखा जा सकता था। जब आप ऊपर बुलियन की बात कर रहे हैं तब यहाँ वो यहाँ आना चाहिए,
Herodotus, Greek geographer, highlighted the connection with highlighted Herodotus. चलिए Herodotus पे आइए. Herodotus, Greek geographer, highlighted the connection with geography and culture like vegetarianism due to availability of food grain, sedentary lifestyle and domination in trade and commerce due to peninsular region. क्या जरूरत है लिखने की sedentary lifestyle? काहे नहीं लिख सकते कि both male and female they work in the fields day and night. The rural India was very rich. Sedentary lifestyle, मतलब क्या जरूरत थी ये शब्द लिखने की? उस टाइम तो सेडेंट्री कोई था ही नहीं, अब हो गया सेडेंट्री तो एग्रीकल्चर की बात कर दो, रिवर सिविलाइजेशन की बात कर दो, सिंपल, कीप इट सिंपल. यू आर राइटिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. कोई जेएनयू का एंट्रेंस नहीं हो रहा है, पर मैं गारंटी बोलता हूं, चाहे परवेश हो चाहे मानसी हो, अगर वो जेएनयू के एमए एंट्रेंस या उसके लिए एग्जाम देंगे तो बशर्तिया एमए हिस्ट्री में उनका सिलेक्शन होना निश्चित है. Thus, Greek historian insight showcased valuable element of Indian history, but it also had some bias, like they referred to second-hand sources, used element with suitable well, cultural difference made them less acceptable and to diversity, exaggerated some situation. देखो जो बातें मैं सोच रहा था इसने सारी वो बातें लिख दी, तो तुम लोगों के लिए एक लेसन हो गया, एक पूरा का पूरा मतलब एक टॉपिक कवर हो गया. तो ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है, इतना जरूरत नहीं है, लेकिन वही बात है कि अब क्या किया जाए. So while referring to Greek historians, it is important that other sources are also used. अरे नहीं मांग रहा है वो सलाह नहीं मांग रहा है कि क्या करे क्या नहीं, वो सिंपल सा बोल रहा है उन सोर्सेज वैल्यूएबल वैल्यूएबल सोर्स है वो. लेकिन वैल्यूएबल सोर्स की बात की आपने 30% जो अपना आंसर का पार्ट है वो उसकी लिमिटेशन पे दे दिया. अरे वैल्यूएबल ही रखते उसको और थोड़ा सा गाली देते, हल्का सा नज करना था बस. लेकिन आपने एक पोर्शन ऑफ द आंसर इसको क्रिटिकली एग्जामिन कर दिया, क्या जरूरत है. चलिए जरा डिस्कस रोल प्लेड बाय इंडियन डायस्पोरा इन द. अरे इंडियन डायस्पोरा का आंसर परवेश वाला कहां था? परवेश ने दोना लिखा, क्यों भाई? बहुत बढ़िया, क्या जरूरत है लिखने की, हम सीधा लिखेंगे एग्जाम. पीडीएफ में सर मिस हो गया वो। है सर वो पीडीएफ में स्कैन नहीं हो पाया वो सर, वो रह गया होगा। होगा क्या होता है अभी भेज दे, अभी लगा देगा तेरा वो. होगा क्या होता है, भेजो जिसको, फिर फोटो खींच के भेज, करुणा को भेज दे, शी विल शो इट, क्या प्रॉब्लम, लास्ट में देख लेंगे, भेजिए जल्दी. Discuss the role played by Indian diaspora in the freedom struggle of India, especially during the first half of the 20th. Why first half of 20th century there were thousands of Indians who were in foreign land. चलो ये बात भी ठीक है. Education and jobs, for example, Madan Lal Dhingra. Fleeing away from British persecution. अरे बाप रे क्या भाषा है. Fleeing away from British पर fleeing away, भाग गए, भगौड़े हैं. सावरकर in Paris. Forced eviction and सेटलमेंट इन डिस्टेंट लैंड. तुम्हारा मतलब इंपैथी नहीं है अपने लोगों के लिए. पोस्ट इविक्शन एंड सेटलमेंट इन डिस्टेंट लैंड, इंडेंजर्ड लेबर फ्रॉम बिहार एंड मॉरिशस, राइजिंग कॉन्शियसनेस फ्रॉम अब्रॉड, दादा भाई नौरोजी. तो ठीक है, अच्छी कोशिश है, लेकिन जैसा मानसी ने लिखा था और जैसा कि आंचल ने भी लिखा है जो मेरे को याद आ रहा है वो भी अच्छा था. चलिए आगे. सो रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा बिकम क्रूशियल टू फ्रीडम स्ट्रगल. क्रूशियल, गांधी जी वाली जो बात की थी वो अच्छा दिया था, वो अच्छा दिया था. दे न्यू फॉरेन लैंग्वेज, कुड मेक केस फॉर इंडिया इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. विलियम वेडरबर्न. अरे इंडियन डायस्पोरा में विलियम वेडरबर्न कैसा हो गया? वो यहाँ पैदा हुआ था क्या? वो तो इंडियन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये तो गजब एग्जाम्पल दे दिए भाई. विलियम वेडरबर्न इन ब्रिटिश कमिटी. प्रेशर, अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एग्जाम प्रेशर. एग्जाम का प्रेशर हमें मजबूर करता है हम कुछ भी लिखें और फिर हम कहते हैं लिखा तो बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या चाहता है यूपीएससी. अरे प्रेशर प्रेशर नहीं लेना, रिलैक्स होके लिखना है. ऊपर तो आपने इतनी सारी कहानी सुनाई, दादा भाई नौरोजी ज्यादा तो मैडम कामा का रोल है. मैडम कामा का नाम लिखना चाहिए, अब पता नहीं आगे आएगा नहीं आएगा, देखते हैं. रेस द फंड केडर कोऑर्डिनेट विद अदर सिंपैथेटिक कंट्रीज. अब देखो अभी तक आंसर में जैसे मानसी ने शुरू में लिखा था ब्रिटिश कॉलोनियल, जो उसका जो उसके कुकर्म है ब्रिटिश रूल के या जो उसका अन्याय है वो जनता तक वहां का पहुंचाया ना, सिंपल भाषा में. लेकिन वही है, ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से बहुत सारा पॉइंट आ रहा है. यूजिंग एक्सपीरियंस ऑफ मूवमेंट फॉर इंडियन सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल गांधीयन मूवमेंट इन नेटल साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन सत्याग्रह नॉन वायलेंस, डिसिमिनेटिंग आइडियाज. चलिए आगे. इंटरनेशनल मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल आयरिश रिवोल्यूशनरी आर्मी, आयरिश होम रूल मूवमेंट अडॉप्टेड बाय
इन्हीं पे कुछ भी भाई साहब क्या हो गया है, सेंडिंग बैक एट्रोसिटीज केसेस in raising the masses, for example cases of torture on कौन सा डायस्पोरा है भाई ये? गुयाना सर। गुआना डायस्पोरा, मॉरिशियस बैक इन बिहार, कंडीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इंगेजिंग इंडियंस। अरे भाई जो सोल्जर वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई करके वापस आ गए वो भी डायस्पोरा हो गए हैं। डेफिनेशन है भाई, खतरनाक। दस डायस्पोरा गॉट कनेक्टेड विद the masses more. They used both traditional method and modern method to wage struggle against British. Series of revolutionary incidents like Gadar movement. यानी आपने गदर मूवमेंट को इंसिडेंट बना दिया। बहुत बहुत गजब, बहुत बढ़िया है। कानपुर कॉन्स्पिरेसी, मेरठ, नहीं नहीं, ये मतलब ये कुछ और ही हो रहा है, ये ऐसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था ये आंसर। बहुत सिंपल, जो वहां गांधी जी वाली बात थी, उसके बाद जो इंडियन ग्रुप्स थे बाहर, वो इंडियन डेस्पोरा हैं, वो वहां के लोगों को बताते हैं कि भारत में ब्रिटिश रूल नहीं है, मिस रूल है। बस इतना बताना है। आप लोगों ने तो मतलब गजब, मतलब ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी और कम्युनिज्म से, तो वो तो जो कम्युनिस्ट है वो तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी और कानपुर कॉन्स्पिरेसी में डायस्पोरा कहां से आ गया? और आप डायस्पोरा का मतलब उसमें तो वो थे ना, वो 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे, वो फिलिप, मतलब मेरे को नाम याद आ रहा है, एक तो बार्डली हचिनसन, वो कहां से इंडियन डायस्पोरा हो गए? ये भी प्रेशर है, जो हमें एक बार गलत कोई चीज हम समझ लें और हम जो है उसको वैसे ही पुटअप कर देते हैं। और ये भी एक बात जान लीजिए, जब जब आपके माइंड को जगाने की कोशिश की जाएगी, आपको नींद आएगी, आपको उबासियां आएंगी, आपको बोरिंग लगेगा, और हर तरह तरह के हमारा माइंड रिएक्शन देता है। तो अपने माइंड को कंट्रोल में रख कर थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में ज्यादा हो तो पानी पी लीजिए उठकर, इससे आगे मैं क्या कह सकता हूं। बहुत मजेदार आंसर्स हैं, बहुत बढ़िया, एकदम मतलब गजब टार्चर है। डिस्कस द रीजन बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। डिस्कस द रीजन बिहाइंड इमरजेंस ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। बस सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं, सिंपल, शांति से। सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक रास्ता दिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रोथ चाहिए, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो कि इन्वायरमेंट को इतना सीक्रेट मानती है, उसको भी साथ लेके चलना है। सिग्निफिकेंस, छोटे छोटे सिग्निफिकेंस, और पहले कारण पूछ रहे हैं वो। अब environmental consciousness have been there since time immemorial in Indian thought. However, due to Indian industrialization and capitalistic means of production under British rule, the environment was given less importance. So pockets of resistance to mass movement, अरे क्वेश्चन बोल रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंट में, आपको बता रहे तो वहां रोक के वहीं से शुरू करो। पोस्ट इंडिपेंडेंट में एकदम अलग, आप देखते हैं अब। लेकिन आपने कुछ नहीं बताया, आपने पूरा ट्रेस किया, और ट्रेस करके आप सीधा आ गए रीजन बिहाइंड इमरजेंस ऑफ एनवायरमेंटल। पोस्ट colonial state need large amount of resource extraction for human development, therefore less compliance on environment protection। तो ये सारी मेरे को अच्छा लगा पहला पॉइंट, लेकिन आपने शब्द क्या यूज किया? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। ये क्या एग्जैक्ट वर्ड है? नहीं, आपको लिखना चाहिए था इन्फेंट इंडियन स्टेट, नेसेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड नेशनलिज्म। और आपने क्या लिखा? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। यानी कोई भारत, नए भारत के साथ आपने कोई भी आपने सिंपति ना दिखाते हुए कॉलोनियल मानसिकता को दर्शाया। प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल लॉज, देखिए दूसरे पे फिर वही आ गया, दैट वर एंटी ट्राइबल, एंटी इन्वायरमेंट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये कहिए already existing laws were not conducive to the growth strategy of future India. That is why people got together. बस सिंपल। Tragedy of Bhopal 1984, nuclear fallout in Ukraine called for environmental legislation. बात तो ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये। मैसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेजेस ड्यू टू सबमर्जेंस अंडर डैम लेड टू प्रोटेस्ट। अरे भाई, नर्मदा डैम बन चुका है और उसका रिहेबिलिटेशन भी हो चुका है, सरदार सरोवर है वहां पर, वो जो अपने क्या है वो अपनी पटेल जी की
जो स्टैचू है सबसे बड़ा, कौन सी जगह है वो? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अबे जगह कौन सी है मानसी? भाई हाथ सर धोगी सरदार भाई। सरोवर डैम, नर्मदा। अबे जगह कौन सी जगह? ज्यादा पड़ गया तो रिलैक्स। मतलब सिंपल रखना है यार, ज्यादा नहीं लिखना है। इंटरनेशनल अवेयरनेस ओवर ओजोन होल थिनिंग, मतलब आप बोल रहे हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं भारत के 1980 के दशक के, उनको ओजोन होल थिनिंग से लेकर ऑयल स्पिलिंग से लेकर क्लाइमेट चेंज, क्योतो प्रोटोकॉल, वन ऑफ द पॉइंट्स सर, वन तो ऑफ द आप एरियाज। सोसाइटी, सिविल सोसाइटी लिखिए। देखिए सिविल सोसाइटी टुक नोट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। सिंपल, सिंपल रखिए। रोल ऑफ पीआईएल एंड इंक्रीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रोल ऑफ पीआईएल एंड इंक्रीज अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग डेली लाइव्स इन देयर पोल्यूशन ड्यू टू आईटी, रेडियो रिवोल्यूशन, एमसी मेहता लीगल एक्टिविज्म, ये भी अच्छा पॉइंट है। दस इन्वायरमेंट मूवमेंट रेंज फ्रॉम ट्राइबल पॉकेट चिपको, पूरा उत्तराखंड आ गया था उसमें एक तरीके से, मास बेस्ड अपिको मूवमेंट, स्टिल पीपल हैव इवॉल्व्ड इन डिफरेंट मेथड फॉर ग्रीवेंसेस, ट्विटर, एरे फॉरेस्ट, यमुना बचाओ। गुड, मतलब गुड पॉइंट्स वी कैन लर्न। ठीक है, वी आर ऑन ट्रैक। इट्स सिग्निफिकेंस इन पोस्ट इंडियन इंडिया, मेड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, दिस इज अ वेरी गुड लाइन, वाया फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, बहुत बढ़िया लिखा। यूज ऑफ पीआई फॉर एक्टिविज्म, बहुत बढ़िया लिखा। वाइडर स्कोप ऑफ लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूडिंग राइट टू हेल्दी, बहुत बढ़िया पॉइंट। अमेंडमेंट इन डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ एज ऑब्जेक्टिव, बहुत बढ़िया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्रेडिट बॉन्ड फॉर इंसेंटिवाइजिंग पब्लिक फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, बहुत बढ़िया। तो ये वाले पॉइंट सारे स्टैंडर्ड हैं, तरीके से आए, सिंपल आए। बाकी देखते हैं। चलिए, एनालाइज द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन हिमालयन रीजन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू मिटिगेट इट। One of the four biological hotspots, according to IPCC, third pole cryosphere Himalayan is failing heat-induced melting. अब देखिए पॉसिबल इंपैक्ट में चलिए जरा। Increase in black carbon would reduce albedo, increase warming, disappearance of glaciers. अरे तो लिखो उससे होगा क्या? अगर यमुनोत्री ग्लेशियर चला गया तो क्या होगा? Erratic rainfall and snowfall will lead to water crisis. ये बहुत अच्छा पॉइंट है। This is what I wanted. Melting of permafrost would lead to more disease. Loosening of soil, weathering of rocks will cause land subsidence. बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है वो, मतलब बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन विल लूज स्पीसीज। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड getting affected. Disaster prone region will need protection from flash floods, glacier lake outburst and Sikkim 2023. This impact, मतलब ये सब होने के बाद this impact tourism and hydroelectric sector, ये सारा बताने के बाद आप बता दीजिए एक लाइन में, कुछ नहीं बचेगा ऐसा, एक मतलब प्रॉपर एक दीजिए एक वार्निंग, लेकिन वो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में होना चाहिए। स्टेप्स कैन बी टेकन, इंडियन वेल ऑन टारगेट टू अचीव एनडीसी, डेटा असेसमेंट एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, डिजास्टर प्रोन रीजन बाय सेपरेट ईआईए, आपने सारे इंस्टीट्यूशनल मेजर बताए हैं, ठीक है। सीडीआरआई एंड रिट्रोफिटिंग, अब सीडीआरआई पूरा फॉर्म लिखना चाहिए था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस आई अप्रिशिएट। सेविंग बायोडाइवर्सिटी बाय क्रिएटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी ऑफ प्लांट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पे आप बच गए, नंबर आ जाएगा 10। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ एनर्जी सोलर न्यूक्लियर, ये भी अच्छा पॉइंट है। 10 विद इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफ एफएसआई एंड बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, आईएचआर कैन बी प्रोटेक्टेड। ओके, फेयर इनफ। So are we done? So Pravesh, what exactly you intend to do and not to do? थोड़ा सोचेंगे, और अभी बस सर सोचेंगे, यही है सोचेंगे। सर। जो आपने पॉइंट लिख लिए हैं सारों के ऊपर थोड़ा कंसिडर करेंगे और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे आंसर। बहुत मेहरबानी, आप कंसिडर कीजिएगा, कंसिडर करके मुझे बताइएगा। बहुत थैंक यू। नामांकन पत्र आपके हाथ में है हमारा, आप कंसिडर करेंगे तो नामांकन पत्र आ जाएगा, नहीं तो नामांकन पत्र ही नहीं भरा जाएगा। आप ही रिटर्निंग ऑफिसर हैं। सोचिए आंचल, आप क्या करेंगे? पर इसी दिशा में बढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिकल और थोड़ा लाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल को लाने की कोशिश करो, रिलैक्स रहो, इट इज पार्ट ऑफ द लर्निंग,
It is a journey which you must enjoy. Do not question yourself. Trust yourself and trust the process. मानसी जी, आप क्या करेंगे? मतलब अभी जैसे हम डूइंग हिस्ट्री तो थोड़ा और विजुअलाइजेशन पे और इंटरनलाइजेशन पे और थोड़ा फोकस करना है मेरे को हिस्ट्री में स्पेसिफिकली। बाकी इंटरप्रिटेशन पे ध्यान रखना है क्वेश्चन की और अप्लाइड फॉर्मेट में ही ज्यादा लिखना है, तो अपनी उसी वही, चीज क्योंकि पे। वही आपको अलग कर सकता है, बाकी कोई तरीका ही नहीं। कितने हाँ ही जी। फैक्ट आपको याद हो जाएं, जब तक आप, जैसे आप हिमालयन रीजन में ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा भाई? होगा क्या? पूरा नॉर्थ इंडिया खत्म, सब मानसून खत्म, ठीक है? हाँ जी। नॉर्थ इंडिया का, तुम्हारा इंडिया का फूड क्राइसिस आ जाएगा, सर समझे? हाँ। सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे कि अभी आपने आंसर बताया। आप अभी सोच रहे थे ना, अभी आप सोचेंगे तो एक सेकंड और सोच लीजिए, एक ठीक सेकंड और सोच। हाँ, औशिक आप बोलिए। तो 4 एरियाज है जहाँ पर काम कर भी रहे सर, और वो होगा भी पहले कि सर कन्विक्शन सा लिखना है, फील करके लिखना कन्विक्शन है के साथ। कि हिमालयन रीजन में अगर फ्लड अगर प्रॉब्लम होगा तो फील करवाना भी है एग्जामिनर को कि हाँ, मुझे पता है। बिल्कुल। और ट्विटर थोड़ी ना दूसरा है चीज ये। कि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पैनिक मोड में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे कि एक डिसेंसिटाइजेशन से लिखते हैं कि द इम्पैक्ट ऑन द टूरिज्म, या फिर टूरिज्म खतरे में आ जाएंगे, तो डिफरेंट टाइप से लिखना होगा जैसा आपने बताया था। फिर अगर बात किया जाए तो पता है, मैंने जार्गन में सिर्फ तुम्हें बताया है कि आंसर तुम्हारी जिंदगी है फिलहाल। तुम अपनी जिंदगी को इतना कैजुअली कैसे ट्रीट कर सकते हो, मतलब? हाँ। और और सर फिर जैसे एम्पैथेटिक टोन में तो लिखने से, फॉर एग्जांपल इन्फेंट इंडियन स्टेट जो आपने एग्जांपल बताया, बस। मतलब और आप तो सोचिए, मैं उससे कहना चाहता हूँ स्मॉल खैर, स्मॉल लिख। थैंक यू, आपने सारा पॉइंट सही पकड़ा मुझे, लेकिन हमें बताइए कि क्या आप इतना खतरनाक, आप ऐसा कैसे सोच पाते हैं कि आपने एक लाइन में लिखा मिस्टिसिज्म, दूसरे में आप लेके आए ड्रेन ऑफ बुलियन, तीसरे में फिर से आप ले आए कि सोसाइटी, ये तो पहला सोशल एलिमेंट था, दूसरा इकोनॉमिक था, तीसरा फिर से सोशल था। ये कितना खतरनाक, आप मतलब ये लेवल कैसे आपने अचीव किया? सर कॉम्प्लेक्स बन गया मतलब। मैं अब पूछ रहा हूं मैं तो भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी कर सकता है इसको। मतलब जो आप सोच रहे हैं उसको अचानक से रोक देना, फिर कुछ और नेचुरल हो ही नहीं सकता वो। आप वरना और अच्छा लिख सकते, सिंपल लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे है ना माइंड मैप ऐसे क्या बना हुआ है, मैरिस्टीनी से क्या बोला, अब उसी को फिर लिख दिया। स्ट्रैबो और प्लिनी ने क्या बोला था, 3 चीज अप्रोक्सीमेटली, 2 चीज बोला था, तीसरा चीज थोड़ा खुद ऐड किया उन्होंने अप्रोक्सीमेशन। बोला, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि वैल्यूएबल सोर्स हैं वो। उन्होंने ये नहीं पूछा क्या बोला, वो वैल्यूएबल सोर्स हैं एंशियंट इंडिया का एक सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन समझने के लिए। तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, ये सेंटर है ना। ये हाँ थोड़ी सर, ना बोला वो बीवी ने क्या बोला, स्ट्रैपो ने क्या बोला, मैगस्मिथ ने क्या बोला, वो तो सेवंथ क्लास का क्लास क्या टीचर भी बोला बता दे। मतलब नहीं, फोकस नहीं किया, हाईलाइटेड, लेकिन इट्स स्टेटेड नहीं लिखे कभी भी, हाईलाइटेड किया कि अपने इंडियन सोसाइटी थे वैसे थे वहां तो पर ऐसे करते आपने तो। ब्रॉडली विद मोर कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और रिविजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम करेंगे उसका भी एक प्लानिंग। मैंने जैसा मानसी को भी बोला था कि एक अपना बनाओ पूरा। हाँ जी, जी जी, सोचेंगे जी, बताइए। हाँ, सर जैसे आपने अभी एक चीज बोली कि कोई पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होता है, तो सर पॉसिबल इम्पैक्ट में आपने बताया कि 4 धाम बंद हो जाएगा। मैंने बोला नहीं चार धाम बंद हो जाएगा, मैंने कहा जी चार धाम खतरे में, मतलब चार धाम जैसा इतना हमारा रेवर्ड है, जब हिमालय ही पिघल जाएगा, ग्लेशियर ही पिघल जाएंगे तो चार धाम कहाँ रहेगा? वही कह रहा हूँ सर, तो सर आप कैसे लाए उसको? मतलब ये हमारे अंदर नहीं आया, तो आपके जो आप लाए वो कैसे लाए, वो पूछ रहा हूँ मैं। तो बिहाइंड द माइंड क्या चल रहा है जो लाए? बिहाइंड द माइंड क्या चल रहा है? जी। बिहाइंड द माइंड मेरे चल रहा है, वट एवर यू डू, वट एवर माइट बी द सर्कमस्टेंसेज, जी। वट एवर माइट बी हैपनिंग इन द लाइफ, इन वट एवर मोमेंट आप जो भी करने के लिए करना आपको चाहिए, उस समय बस वही करो। कुछ भी हो, उसी मोमेंट पे जो, बिना किसी आगे और पीछे सोचे, अपने आप को उसमें ईमानदारी के साथ झोंक दो, झोंक दो, मतलब एकदम बस लगा दो, तो ही आएगा वो।
क्योंकि ऐसे नहीं आ सकता वो। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हो आशीष? तो एक और एक तरीका है कि वहां पर रख के अपना को सोचे कि अगर हिमालयन पिघल गया, हिमालयन ग्लेशियर पिघल गया तो क्या होगा, तो फ्लड क्या आएगा। है ना, माइंड तो बनता है, ये है, फ्लड, एग्जाम में सेक्शन। नहीं सोच सकते फिर आप ऐसा। एग्जाम में आप हिमालय सोचेंगे तो 6 आंसर में हिमालय ही आएगा फिर वो उसको रोकना भी तो है, उसको आंसर को रोकना भी तो है वहीं तक। तो हिमालय एग्जाम में नहीं सोच सकते। हिमालय में तो आप एक क्वेश्चन हिमालय पे आया है, दूसरा आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, फिर तो परवेश वहां टी शर्ट ही उतार देगा, फिर क्या करेंगे कैसे काम चलेगा? नहीं हो सकता ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ही आस्क अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, बट देन यू हैव टू बी इन दैट जोन। वी आर इन दैट जोन, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग आ रहे हो, लेकिन यू बी मोर, लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंटली एंड बी लिटिल मोर कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट यूर सेल्फ, हो जाएगा। मानसी ने हिस्ट्री का इतना अच्छा लिखने की कोशिश की, स्ट्रक्चर तो आ गया है पूरा, वो बढ़िया लिखा है इसने। कम से कम देखो, जो भी आंसर अब वाशिंग ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया आज, लेकिन मानसी ने जो शुरू में लिखा था या आंचल ने जो लिखा वो ज्यादा सिंपल है, अप्रोच सिंपल है, वर्ड वही वैसे ही सिंपल रहना चाहिए। कौशिक को कई बार पता नहीं है, जब से हिस्ट्री छोड़ने का बात किया तो से हिस्ट्री अच्छा लिखने लग गया, ज्यादा लिखता है, पता नहीं क्या कर रहा है, पहले तो ऐसा नहीं लिखता था वो फ्री हो गया है, इट्स फ्री तो ठीक है, इट्स ओके, बट वी विल फाइंड अ बैलेंस, नो वरीज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।